इस वीडियो में मैं इस तरह की जो मैंने बटरफ्लाई बनाई थी, इनके नीचे इस तरह से विंग्स लगाना बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने इसमें विंग्स बना दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। पीछे इस तरह से मैंने इसमें क्लिप अटैच कर लिया। बालों में लगाने के बाद आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इनको मैच करवा सकते हो। ये पिंक कलर का बनाया है मैंने, ये ब्लू कलर का, ये डेनिम की जीन्स जैकेट वगैरह किसी में भी ये चल सकता है, हर जगह ये अच्छा लगेगा। और एक मैं ये मल्टी कलर का बना रही हूँ। तो इसमें मल्टी कलर में मैंने इसके 2 विंग्स बना दिए हैं। तो बटरफ्लाई बनाना मैंने बताया था पहले कि मैंने बटरफ्लाई किस तरह से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको ना मिले तो। तो ये मैंने किस तरह से विंग्स बनाई हैं इसका मैंने वीडियो नहीं दिया था, तो इसका वीडियो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर का है, तो अगर मैं इसके बीच में ब्लैक कलर का बनाऊँ तो बाल भी ब्लैक कलर की है, नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं इसके तीनों मल्टी कलर के जो मैंने बनाए हैं, इससे ही सेम तीनों में इसी से बनाएंगे। एक नोट लगा लेंगे सबसे पहले इस तरह से, और 2 चेन बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाई, और ये दूसरी चेन को थोड़ा सा ऊपर तक खींच दिया। यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। फिर ऊपर से धागा लिया और इस तरह से 1 बार, 2 बार और 3 बार, इस तरह से बना के एक पफ क्रिएट करेंगे। और फिर सबके अंदर से एक साथ निकाल लेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसको ऊपर को खींच के फिर से यहाँ पर एक पफ बनाएंगे। 1 2 और 3, ये पफ यहाँ पर बन गया। फिर इसके ऊपर एक चेन बना लेंगे और अब इसको हम दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये पहला वाला जो हमारा यहाँ पर पहली वाली चेन थी, इसके अंदर इसको स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से जॉइंट कर देंगे। इस तरह ये जॉइंट हो गया है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बना रही हूँ। अगर आपके पास वूल मोटी हो तो आप कम भी कर सकते हो। मेरी वूल पतली है इसलिए मैं इसमें 8 चेन बना रही हूँ। 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन पर इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए इसके अंदर। 3 चेन बनाई थी, फिर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 चेन बना ली और इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया ऐसे। फिर इसके बाद 1 2 3 चेन बनाई और फिर से इसके अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1 2 3 चेन बनाई और इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर दिया। इस तरह से इसी के अंदर इसको जॉइन कर देंगे। तो 2 हमारे ये फ्लावर बन गए। फिर से इसी में 1 2 3 चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया बनाई। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 चेन बनाई और इसी के अंदर इसको अटैच कर दिया। इस तरह से इसके अंदर अटैच करेंगे और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ ले लेंगे, इस तरह जॉइन कर देंगे। अब उसके बाद हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया हो गई हमारी, 1 2 3 4, ये 4 डबल क्रोशिया वाला है। इसके यहाँ से इसके बीच से क्रोशिया निकालेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में डालेंगे ऐसे ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में डालेंगे ऐसे।
इस तरह हमारा फ्लावर बैठा बैठा आएगा। फिर हम ये वाला कंप्लीट हो गया फ्लावर। अब हम फिर से 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन बनाई और 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन पे इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर दिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 3 चेन बनाया, फिर इसी के अंदर इसको जॉइन कर दिया। फिर से 1 2 3 चेन और 1 2 3 डबल क्रोशिया और फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर से स्टिच कर देंगे। फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इस तरह से। और फिर हम आएंगे इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ ही जॉइन करेंगे इस तरह से। अब हम ये 2 के बीच में 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 डबल क्रोशिया इधर, इसको इस तरह से दोनों के बीच में क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे 2 फ्लावर हो गए। अब इसमें मैंने टोटल 5 बनाए हैं। ये स्टार्टिंग वाला मिला के 6 हो गए, पर 1 2 3 4 5 बनाए हैं। ऐसे ही उसमें भी बना लेती हूँ और फिर इसके बाद दिखाती हूँ। तो अब फिर से ये बना दिए मैंने, पूरे 5 बन गए हैं। 1 2 3 4 5 बन गए। तो अब मैं यहाँ पे फिर से 8 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन बनाएंगे और धागा हटा देंगे। धागे को मैं फिर हटा दूँगी इस तरह से। ये हटा लिया और ये वाला धागा हमें हाइड करना है जो यहाँ से दिख रहा है। तो इस धागे को किसी भी तरह ऐसे हम हाइड करेंगे। क्रोशिया से भी कर सकते हैं और सुई से ज़्यादा आसान रहेगा। इस तरह से करके यहाँ पे और फिर ये एक्स्ट्रा बचा हुआ इसको काट देती हूँ। तो ये इस तरह से हाइड हो गया है और ये सुंदर सी इस तरह की विंग्स बनी है। तो ये मैंने तीनों एक सेम कलर की बना दी है। तो इन तीनों को इस पर जॉइन करती हूँ। तो जॉइन करने के लिए ये जो हमने थोड़ा सा लंबा करके धागा काटा है, इसी धागे से सिलाई करेंगे। इस तरह से इसके बीच से इस तरह इसको जॉइन करते हुए ये देख लेंगे कि सीधी साइड कौन सी है हमारी, उल्टी कौन सी है। सीधी तरफ से हमें इस तरह बीच में डालना है इसको इस तरह से, और एक आध बार इधर से इस तरह से थोड़ा इसको पक्का कर देंगे ताकि खींचने पर भी निकले ना। इस तरह से इसको यहाँ से पक्का करते हैं और इन तीनों को यहाँ पे इस तरह से लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने लगा दिया है और ये सारे धागे अंदर हो गए। तो इनको हम थोड़ा सा ऊपर लेके ऐसे टाइट करके यहीं इनको छुपा देंगे। तो ये इस तरह से सुंदर सी विंग्स के साथ बटरफ्लाई बन गई। और इसके पीछे मैं एक हम इस तरह से पिन लगाती हूँ। इस तरह की मेरे पास पिन है, तो इसको इसके ऊपर पीछे तरफ से लगाऊंगी, क्योंकि चिपका भी सकते हैं पर ये थोड़ा सा हैवी वेट है
तो इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ऐसे इसको लगा देंगे पीछे तो ये इस तरह से ये मल्टी कलर का, ये वाइट एंड पिंक कलर का और ये ब्लू कलर का। तो इस तरह से ये बन के तैयार है। कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलती हूँ अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।